नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेबीलोन इंटरनेशनल पहुंचे। विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित टूरिज्म कनक्लेव 2022 में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ महातारी की पूजा कर कनक्लेव का शुभारंभ किया। साथ ही इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। सीएम बघेल ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन एक उद्योग बन चुका है और हमारी सरकार आने के बाद से ही हमने लगातार पर्यटन के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है और यही कारण है कि आज देश विदेश से सैलानी आ रहे हैं। फिल्म वेब सीरीज का शूटिंग डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़ बन रहा है। पर्यटन आज बड़ा उद्योग बन चुका है। पूरी दुनिया में पर्यटकों को अपने देश में, प्रदेश में लाने के लिए राज्य सरकारें, केंद्र की सरकारें अनेक जतन कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में पर्यटन के बारे में अभी अटल जी ने, आदरणीय मंत्री जी ने और विभाग के द्वारा अनेक बातें भी कही गई और अनेक प्रस्तुतियां भी दी। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश, उसके पहले सीपी बरार का हिस्सा था। तो छत्तीसगढ़ को दो तीन चीजों के नाम से लोग जानते थे। पहली बात तो बस्तर की लोक संस्कृति, लोक जीवन, और दूसरा यहाँ के खनिज। लोग चाहे वो कोयला के मामले में हो, चाहे लोहा के मामले में हो, बॉक्साइट के मामले में हो, लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो मेजर मिनरल्स है उस पे। तो लोग यहाँ या तो पहले बस्तर जाते थे या फिर यहाँ उद्योग और व्यापार करने के लिए लोग आते थे। पर्यटन हमेशा से उपेक्षित रहा, जबकि छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। उसे या तो अनदेखा किया गया या उधर ध्यान ही नहीं गया। लोगों का ध्यान औद्योगिकरण में, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे वो कोरबा का ऊर्जा धानी के रूप में हो, चाहे वो रायगढ़ को भी वहाँ प्लांट डालने की बात हो, या बिलासपुर की पहचान बने तो रेलवे जोन है सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला। लेकिन कभी हिंदुस्तान के मानचित्र में या दुनिया के मानचित्र में पर्यटन की तरफ लोगों का ध्यान गया ही नहीं। बाद में हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोगों का ध्यान केवल नक्सल के मामले में था। आज कितनी घटनाएं घटी, कितने लोग मारे गए, उनका मूवमेंट कहाँ पे है, उनके रोकने के लिए क्या योजनाएं हैं, उसके लिए तमाम प्रकार के व्यवस्थाएं, उसे कैसे लड़ा जाए, उसे कैसे समाप्त किया जाए। बस्तर की पहचान नक्सली के रूप में लोग मानने लगे थे कि छत्तीसगढ़ जाएंगे मतलब नक्सलियों से मुठभेड़ होगी, उससे सामना करना पड़ेगा। चाहे रेलवे स्टेशन उतरे तुरंत नक्सली पकड़ लेंगे, एयरपोर्ट में से बाहर निकले तो नक्सलियों से सामना हो जाएगा। लोग घबराते थे। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति ये कि हम लोगों के परिवार में कभी ये बात हो जाती थी। हम लोग तो राजनीति में हैं, शुरू से रहे हैं। बस्तर का दौरा का कार्यक्रम बना नहीं कि घर वालों का बीपी बढ़ने लगता था, और जब तक कि दौरा से वापस ना आ जाओ तब तक के ऊपर के सांस ऊपर, नीचे के सांस नीचे, ये स्थिति।
तो हमारी पहचान जो उस प्रकार से नक्सलगढ़ के रूप, छत्तीसगढ़ में इतने प्राकृतिक सौंदर्य है, सुंदरता है, प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है, केवल यदि उसको ठीक से व्यवस्थित कर लें तो इतने पर्यटन आएंगे जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आपको साइट आप विदेशों में ढूंढते हैं वो सारी चीज हमारे छत्तीसगढ़ में अब चिन्हांकित भी कर लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है? हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या एक तो वहां पहुंचने की और दूसरा वहां रुकने की, तीसरा प्रचार प्रसार तो है ही। अब जितने भी लोग पर्यटन करते हैं, या तो धार्मिक पर्यटन करते हैं, आध्यात्मिक पर्यटन करते हैं, मन की शांति के लिए करते हैं, परिवार के घूमने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए और मनोरंजन के लिए तो हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास डोंगरगढ़ भी है, हमारे पास दंतेवाड़ा भी है, महामाया रतनपुर भी है। तो धार्मिक स्थल के रूप में आप कहें तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इन धार्मिक स्थलों पे रुकने की कोई व्यवस्था है क्या? जाओ। वहीं अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष के अवसर पर सनातन संस्कृति में देवी उपासना की सबसे महत्वपूर्ण पर्व शारदीय नवरात्र मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में सीएम ने नए कॉरिडोर के नाम बदले जाने की जानकारी दी और कहा कि महाकाल महाराज की कृपा हमारे प्रदेश, देश और सब पर बरसे। महाकाल महाराज यहाँ के राजा हैं, हम लोग उनके सेवक हैं। आगे क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने, सुनिए। सबसे पहले महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम। उनकी कृपा हमारे प्रदेश पर, उज्जैनी पर, पूरे देश पर बरसे और सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को हमारा देश शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ उनसे प्रार्थना करते हुए, क्योंकि महाकाल महाराज यहाँ के राजा हैं और हम लोग सेवक हैं, तो आज की जो बैठक है हम सेवक के नाते महाकाल महाराज की नगरी में उनसे प्रार्थना करके कर रहे हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए हम कर रहे हैं। 2017 में जब अपनी सरकार थी, उस समय ये कल्पना आई थी कि महाकाल परिसर का विस्तार किया जाए। खूब विचार विमर्श हुआ, कल्पना शुरू हुई थी ये 2016 के सिंहस्थ के समय से। लेकिन फिर हम लोगों ने प्रारंभिक चरण में इसके नागरिकों से चर्चा की, मंदिर समिति और सभी संबंधित लोग जो स्टेक होल्डर थे उनसे चर्चा की और उनके विचारों को ध्यान में रखकर ये परिसर के विस्तार की योजना बनाई। डीपीआर का काम 1 साल में हम लोगों ने उस समय पूरा किया था और अपनी कैबिनेट ने ही पूरी चर्चा करके प्रथम चरण के लिए कैबिनेट में चर्चा हुई थी, लेकिन प्रथम चरण के लिए जो टेंडर हमने बुलाए थे वो 2018 में बुलाए थे। तो 2018 में चुनाव के पूर्व इसके टेंडर आमंत्रित कर दिए गए थे। बाद में सरकार बदलने के बाद काम सुप्त अवस्था में चला गया था, लेकिन 2020 में मैं फिर यहाँ उज्जैन का दौरा सरकार बनने के बाद किया था और तब बैठ के फिर और विस्तार से चर्चा करके पूरी समीक्षा की और प्रारंभ में परियोजना की लागत 97 करोड़ की कल्पना थी, उसको बढ़ा के फिर 856। वहीं राजस्थान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में आपसी अंतरकलह देखा जा रहा है। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश नहीं बचा पाए, अब राजस्थान क्या बचाएंगे।
साथ ही देश में हो रही पीएफआई की कार्रवाई को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ में ये लिंक मिली थी पदाधिकारियों की, सहयोगियों की, और ऐसे 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा। जो मध्य प्रदेश नहीं बचा पाए, जो महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र नहीं बचा पाए, वो राजस्थान क्या बनाएंगे। जो इनके भावी अध्यक्ष थे वो बागी अध्यक्ष हो गए हैं। गहलोत जी बागी बगावत कर गए। कभी सोनिया जी की आंखों के तारे थे गहलोत जी, आज आंखों की किरकिरी बन गए। दूसरा पक्ष एक और है, न ईडी गई, न सीबीआई गई, न 25-25 करोड़ का ऑफर दिया और सरकार संकट में आ गई। इससे आप समझ सकते हैं कि ये इनका चरित्र है, और इसलिए अब कांग्रेस डूबता जहाज है, कब डूब जाए कह नहीं सकते। देश भर में नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मां दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्रि हमारे लिए आस्था का केंद्र है। ऐसे पावन अवसर पर शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए गरबा आयोजनों में पहचान पत्र देखकर ही प्रवेश देने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, हमारी आस्था का केंद्र है मां दुर्गा, आराध्य है, और ये धार्मिक आयोजन है। इसमें पूरी शांति के साथ में, सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ में, धार्मिक भावनाओं के साथ में गरबा होता रहे और कोई आशंका कुशंका किसी के मन में न रहे। इसलिए आयोजनकर्ताओं से कहा है कि आई कार्ड देखकर ही। वहीं अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर पार्टी नेताओं के बीच खींचातानी जारी है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनाव में खड़े होने की घोषणा के बाद पार्टी के कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं इस बीच पार्टी के कुछ अन्य दिग्गज नेताओं ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। इनमें से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक इस बारे में चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनके कई साथी इस चुनाव को लड़ने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में चर्चाएं थी कि कांग्रेस नेता कमलनाथ भी चुनाव लड़ने को लेकर अपनी दावेदारी जता सकते हैं। हालांकि कमलनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ अमृत 2.0 योजना, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अमृत 2.0 योजना के तहत शिवपुरी में काम किया जाना है। योजना की डीपीआर और कंसल्टेंट से जानकारी ली और तेजी से काम करने के निर्देश दिए। वहीं जसपुर जिले के वन क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई जारी है। कुनकुरी वन परिक्षेत्र के कंडा कट्टा लोटा पानी जंगल में अवैध कटाई की शिकायत विधायक यूडी मिंज ने लगातार मिल रही थी। ग्रामीणों ने इससे पहले वन विभाग को जंगल कटाई की कई बार सूचना दी थी, लेकिन अफसरों ने ध्यान नहीं दिया, तो ग्रामीणों ने फिर विधायक मिंज से शिकायत की। इसके बाद विधायक बाइक से जंगल पहुंचकर देखा और अफसरों को फटकार लगाई। ये गढ़कट्टा पंचायत का लोटा पानी जंगल है, जो कुनकुरी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ लगातार शिकायत, अभी ग्रामीण यहाँ पे मैं लोटा पानी गया था समाजी भवन के भूमि पूजन में, ये कोरवा समाज का। वहाँ पे कोरवा समाज के लोग और गाँव वाले बता रहे हैं कि कुनकुरी से लोग आकर के यहाँ पे बहुत जंगल को काट रहे हैं और लगातार मतलब फैलाते जा रहे हैं। एकड़ों में इस किस्म की गतिविधि संचालित हो रही है। और उनका ये कहना है कि बीट गार्ड वगैरह को या रेंजर को बोलने से भी उन लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इससे यही दिखा कि कहीं ना कहीं
जो वन विभाग के बीट गार्ड हैं या रेंजर हैं उनकी संलिप्तता इसमें प्रदर्शित हो रही, क्योंकि जिस तरीके से जंगल यहाँ से काट करके खत्म किया जा रहा है वो योजनाबद्ध तरीके से कि जमीनों को कब्जा करना है। क्योंकि यहाँ की जो ग्रामीण जनता वो बहुत भोली वाली है, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं, क्योंकि वो तो जंगल के बाशिंदे हैं। कोरवा समाज के लोग हैं, रोहतिया समाज के हैं, महकुल समाज के लोग हैं, उनके पास अपनी जमीनें हैं जिसपे वो अपने खेती बाड़ी को करते हैं। किसी न किसी तरीके से जंगल को साफ करके कब्जा करें। और ये हमारे सरीक पेड़ के जंगल है जो बहुत हमारे लिए कीमती है, क्योंकि हमें इस क्षेत्र में जो पानी मिलता है वो ग्राउंड वाटर ही हमको मिल पाता है। और जो इस सरीके पेड़ हैं, जो दूसरे जो हमारे ये जंगल हैं, इसी के जड़ों के माध्यम से पेड़ जमीन तक पानी तक उतरता है। क्या पहल करेंगे अब आप? नहीं, अभी भी मैं उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ कि इस पर तत्काल पहल करें और ये जो इस तरीके से बेहताशा कटाई, जंगल को नुकसान पहुंचाने का खेल चल रहा है उसको। वहीं छत्तीसगढ़ के जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले ऐसे कई क्षेत्र हैं जो कि पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान प्रदेश को दे सकते हैं, जिसको लेकर जनकपुर भरतपुर विधानसभा के विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरों ने प्रदेश सरकार के आह्वान करते हुए कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पूरे छत्तीसगढ़ को चौमुखी विकास देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे में जिला एमसीबी के कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें पर्यटन के रूप में विकसित कर प्रदेश को एक नई पहचान मिल सकती है। अपनी बात रखते हुए विधायक कमरों ने बताया कि रमदाहा जलप्रपात, गौरघाट सिद्ध बाबा मंदिर ऐसे कई स्थान हैं जो कि प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार इन चुने हुए स्थानों को डेवलप करके पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान देने की कवायद शुरू कर सकती है। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस तरह से हमारे जो यहाँ पर पर्यटन स्थल उसको विकसित करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, चाहे हरचोका की बात करें, चाहे सिद्ध बाबा की बात करें, चाहे रमदाहा की बात करें, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। इसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे कर्म घोगा हो गया, आपके गौरघाट हो गया, फिर बालन पहाड़ हो गए, फिर इसके बाद आपके वहाँ जनकपुर में कई ऐसे स्थल हैं जिनको पर्यटन के रूप में अपार संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग किया है कि भरतपुर विधानसभा में भगवान राम का आगमन हुआ था और कई ऐसे जगह हैं जहां पर भगवान राम ने रुके थे, चाहे आपके सीतामढ़ी की बात हो, नटवाही की बात हो, गांगी रानी की बात हो। लगातार वहां पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमारी संस्कृति को सहेजने का जो काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बराबर मांग कर रहा हूँ और उन्हें अवगत भी करा रहा हूँ कि वह हमारा वनांचल क्षेत्र है, यहाँ पर जो बहुत सुंदर है, आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो पर्यटन के रूप में अगर विकसित होगा तो बाहर से पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोगों को। वहीं मैट्रिमोनियल फ्रॉड अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के आरोपियों को भिंड सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन पर जीवनसाथी.com में फर्जी प्रोफाइल बनाकर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के आरोपियों को धरपकड़ के लिए स्पेशल टीम गठित कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, एक महिला को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला इसका? ये मामला इस प्रकार है कि पिछले साल एक ई मैट्रिमोनियल साइट का फ्रॉड का क्या कहते हैं मामला दर्ज हुआ था थाना आजा पर, जिसमें एक नाइजीरियन विदेशी आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसमें कि इनके द्वारा क्या कहते हैं फर्जी आईडी बनाकर मैट्रिमोनियल साइट पर और एक लड़की के साथ में फ्रॉड किया था, कुछ क्या कहते हैं फर्जी अधिकारी बनकर। तो उसी में ये आरोपियां भी काफ़ी समय से जो कि उस नाइजीरियन की पत्नी थी, जो उसके साथ में ही क्या कहते हैं इस अपराध में सहयोगी थी, तो वो काफ़ी समय से फरार थी। तो उसी को क्या कहते हैं गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। कुल कितने आरोपी गिरफ्तार किए? इसमें इस आरोपियों को मिला के 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी एक आरोपी इसमें और फरार है। सर, किस तरह का ये ठगी करते थे, क्या रहता था इनका? ये क्या है, ई मैट्रिमोनियल साइट पर क्या कहते हैं फर्जी आईडी बनाकर और उसके बाद में जो मतलब वो करते थे, फ्रॉड करते थे, अपनी आइडेंटिटी क्या कहते हैं बदल कर, मतलब वो कभी कस्टम अधिकारी बन जाते थे। तो इसके द्वारा भी इमिग्रेशन अधिकारी बनकर ये फ्रॉड किया गया था। लगभग कितने लोगों के साथ ऐसे ठगी कर चुके होंगे लोग?
ये काफ़ी लोगों के साथ में क्या कहते हैं इसके द्वारा ठगी करी गई है। इनके ऊपर जयपुर में भी अपराध पंजीबद्ध है और यूपी में भी अपराध पंजीबद्ध है। क्या सामान जब्त किया है या फिर पुलिस ने? ये आरोपिया के पास से हमको क्या कहते हैं इसके पति का क्या कहते हैं पासपोर्ट मिला है और मोबाइल फ़ोन मिले हुए हैं और काफ़ी। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। अस्पताल के स्टाफ ने महिला का सामान्य प्रसव कराया। वहीं तीनों बच्चे और जन्म देने वाली माता स्वस्थ हैं। सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संजय धबड़घाव ने बताया कि शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय बालाघाट में एक साथ 3 बच्चों का जन्म हुआ है। जिला चिकित्सालय बालाघाट में लांजी की रहने वाली प्रसूता को प्रसव कराने के लिए लाया गया था। जिला चिकित्सालय की स्टाफ ने इस महिला का सामान्य प्रसव कराया है। जिला चिकित्सालय बालाघाट के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे जटिल प्रकरण में सिजेरियन ऑपरेशन न कर वहां के स्टाफ ने सामान्य प्रसव करा लिया। लीलेश्वरी महेंद्र नागतोड़े, जिसकी 25 वर्ष की उम्र थी, वो लांजी की रहने वाली थी, 3rd पैरा थी। इसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई गई और नॉर्मल डिलीवरी में ट्रिपलेट्स हुए, मतलब 3 बच्चे उसके हुए। तीनों स्वस्थ हैं बच्चे, जिसका वजन क्रमशः 2 किलो, 1.5 किलो, 1.3 किलो ऐसा है। नर्सिंग ऑफिसर्स में शीला पटले, गीता हरिनखेड़े, रीना पारदी एवं राजकुमारी नागेश्वर, ये नर्सिंग ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये ट्रिपलेट्स डिलीवरी कराई। और ट्रिपलेट्स डिलीवरी में 3 बच्चों को एक साथ जो डिलीवरी होती है, अमूमन सीजेरियन सेक्शन किया जाता है, लेकिन इनका नॉर्मल हुआ और सारी चीज़ें पेशेंट भी स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।